नमस्कार। इंसान की जिजीविसा वह चीज़ है जो उसे कुछ भी बड़ा कर गुजरने की प्रेरणा हमेशा देती है। संसाधनों की कमियों के बावजूद बहुत सारे लोग अपने सपनों को जिंदा करने में लगे हुए हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर ऐसे ही कुछ लोगों से आइए रूबरू होते हैं जिन्होंने देश की राजधानी में चलती शिक्षा की बहसों से सैकड़ों किलोमीटर दूर देश के सुदूर पश्चिमी किनारे पर रह करके राजकीय शिक्षा को नए आयाम दिए हैं। सरकारी पाठशालाओं को नवाचारों से सजाया है। नए नए चित्रों से ऐसे राजकीय विद्यालयों को सजा दिया है जिनके पास संसाधनों के नाम पर बहुत कुछ नहीं होता। उन्होंने निजी विद्यालयों की टक्कर में ऐसे ऐसे चित्रांकन, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की है जो मारवाड़ के दुर्गम रेगिस्तान के मध्य में किसी मरुद्यान से नजर आते हैं। आइए आज की रिपोर्ट में मिलते हैं उन लोगों से, उन चेहरों से जिन्होंने ये सब कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शिव की। यहाँ श्री द्वारका प्रसाद जी शर्मा, सीबीओ शिव, और उनके सहयोगी श्री अमरदान जी चारण, एसीबीओ फर्स्ट एवं एसीबीओ सेकंड श्री लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में, इस तिकड़ी के नेतृत्व में शिव क्षेत्र के कुछ शिक्षकों ने वो बीड़ा उठाया जो उन्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। आइए मिलते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर ऐसे सारे स्कूल जिनको नवाचारों से सजाया गया, उन्हें महात्मा गांधी एक्सप्रेस के स्टेशनों का नाम दिया है। पहला स्टेशन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आगोरिया। महात्मा गांधी एक्सप्रेस का पहला स्टेशन, पहला वो स्कूल जिसने नवाचार करने का बीड़ा उठाया, वो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आगोरिया, ब्लॉक शिव, बाड़मेर, राजस्थान। आइए देखते हैं इसकी एक झलक और मिलते हैं यहाँ के संस्था प्रधान श्री श्रवण जांगीड़ से, जिन्होंने नवाचारों का बीजारोपण यहाँ से किया। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। अलगावों में आग सुलगने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती हैं, संबंधों की सांस उखड़ने। इस स्कूल को बनाने में अहम भूमिका जो है वो हमें सीबीओ साहब से मिली। हमने सबने मिलकर के कोई प्लानिंग बनाई कि क्यों नहीं इस स्कूल को नया रूप दिया जाए, नया मॉडल रूप बनाया जाए। योजनाएं बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उन्हें जमीन पे उतारना बहुत मुश्किल। संसाधनों की व्यवस्थाएं आपने कैसे की? संसाधनों के देखिए, काम जो इंसान समर्पण, लगन और मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उनके लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। जो वाकपीठ थी उसका शानदार आयोजन रखा, सभी संस्था प्रधान यहाँ पर उपस्थित हुए। तो इस स्कूल को परिणाम यह हुआ कि शिव ब्लॉक की बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे स्कूल है, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्कूल की हम बताते हैं तो इस स्कूल का जो नामांकन था, मेरी जो संस्था प्रधान के रूप में मुझे जो कार्य मिला वो 1/7/2019 को मैंने संस्था प्रधान के रूप से कार्य स्टार्ट किया। मेरे पास 80 का नामांकन था और आज 180 का नामांकन है। तो हम परिणाम की बात करते हैं तो बच्चों का ठहराव, बच्चों का लगन, बच्चों का यहाँ पर नामांकन, ये सब इसी का परिणाम है। मैं सामने लिखा देख पा रहा हूं कि आत्मविश्वास सफलता का पहला रहस्य है। शायद आपने इसी को काम में लिया हो। और जब कोई आदमी भावनाओं से भर करके अपने काम में रंग डालने की कोशिश करता है, उसमें गुणवत्ता डालने की कोशिश करता है,
तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही समय के लिए करता है, तो आपकी भी कुछ आगामी योजनाएं होंगी, आपके भी कुछ नए सपने अभी भी जिंदा होंगे। वो क्या है, आपके आगे की योजनाएं क्या है, आपके प्लान्स क्या है? बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि साहब से भी यहाँ पर हमें तो स्टाफ कम है, जो स्टाफ है वो अच्छा है, पूरा सहयोग करता है, उसके बावजूद भी हमारे पास में इस बार हमारा नामांकन 180 का लगभग जो नामांकन हो गया है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमने स्मार्ट क्लास बनाई है, बच्चों के लिए बिल कक्ष बनाया है, जिसमें हमारे पास में प्रोजेक्ट उपलब्ध है, इन्वर्टर की हम व्यवस्था करेंगे। दूसरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आदर्श बस्ती संस्था प्रधान श्री भानु प्रताप, आइए देखते हैं यहाँ की भी एक झलक और मिलते हैं उनसे और उनके सहयोगियों से। संबंधों की सांस उखड़ने लगती है, द्वेष भाव को त्याग दो, द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो, द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग। भानु प्रताप सिंह जी, इस नवाचार के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे शिव ब्लॉक के इस आदर्श बस्ती स्कूल को देखने के लिए आए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इस विद्यालय हमने जो रंग रोदन किया है, इसकी प्रेरणा हमें सबसे पहले निष्ठा ट्रेनिंग शिव में शिव साहब के द्वारा ली। तो शिव साहब ने वहाँ पर बार बार उदाहरण देते कि अपने शिव ब्लॉक में आगुरिया स्कूल ही अच्छी है, जिसके अंदर रंग रोदन हुआ बहुत अच्छी है, वहाँ पढ़ाई भी चल रही है। तो वहीं से हम प्रेरित होकर के इस स्कूल में नवाचार करने का प्रयास किया। इतना सब करने के लिए आपने संसाधन कैसे जुटाए, कहाँ से आपने सहयोग लिया? तो सर्वप्रथम इसके लिए हमने गांव वालों को प्रेरित किया कि आगुरिया स्कूल है, आगुरिया स्कूल में ग्रामीण जन वहाँ पर अच्छा सहयोग करें, उसी के बदले वहाँ पर नवाचार एंड पेंटिंग हुई है। तो उससे गांव वालों का सहयोग मिला, उससे भी अच्छा मुझे सहयोग मेरे स्टाफ का मिला। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बावरीसर, यहाँ के संस्था प्रधान श्री द्वारका प्रसाद, लेकिन रंगों को उकेरने वाले शख्स का नाम श्री रजमान खान। आइए मिलते हैं रजमान खान, यहाँ के संस्था प्रधान एवं उनके सहयोगियों से। बनाएंगे, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का। और रजमान जी और रजमान जी जो साथी स्टाफ हैं, इन सभी की मेहनत के बदौलत ही हमें ये हमारा हरा परिवार मिला है। हमारे जो साथी रजमान जी हमारे साथी है। आपको ये माहौल जो है इस तरह का विकसित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं समाज पदाधिकारी टीम का स्वागत करता हूँ हमारे विद्यालय में। एक बार आगोरिया वाकपीट हुई थी, वहीं से प्रेरणा मिली हमको, और सीबी साहब के आशीर्वाद और सीबी कार्यालय के समस्त स्टाफ के सहयोग से ही हमने कार्य करने का प्रण लिया था, और आज हम लगभग इसके कार्य को पूर्ण करने थे। जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो उसमें अर्थ की, संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। आपने ये संसाधन कहाँ से जुटाए? आपको विभाग से मिले या आपने अपनी मेहनत या आसपास के परिवेश से, कैसे आप ये जुटा पाए? सर, विभाग का तो आशीर्वाद ही था, लेकिन स्टाफ और ग्रामीण जितने भी मेरे पास बच्चे पढ़ गए थे 99 से लेकर के आज तक, उनके सहयोग से ही सारा काम मैंने किया। श्री मूलाराम जी यहाँ के पीओ हमारे साथ हैं। सर, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आपकी इस पूरी
आपके पीओ क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं हैं? आज के इस यात्रा भ्रमण में आप आदरणीय सीबी सर, आप सभी का स्वागत। आप अपने इस पूरे क्षेत्र के लिए, जैसे आपने बावरी सर को विकसित किया है या इसमें जो भी आपका सहयोग रहा है, आगामी ऐसा कोई कदम या ऐसी योजनाएं क्या है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये शिव ब्लॉक में आदरणीय सरवण जी, जिन्होंने आगोरिया में एक रेल और रोल मॉडल स्कूल का विकसित किया, और जब भी हम मीटिंग में जाते हैं तो आदरणीय सीबी सर हमारे से यही अपेक्षा करते कि आप आगोरिया जैसा एक विद्यालय अपने पीओ क्षेत्र का हमारे को टारगेट दिया एक आप आगोरिया जैसा रोल मॉडल स्कूल विकसित करो। तब हमने देखा और हमारे पीओ क्षेत्र के सभी संस्था प्रधानों का बैठक हुई। बैठक में हमने निर्णय लिया और उस समय रजमान जी जो हमारे बीच में खड़े हैं, इनका बहुत अथक प्रयास रहा और उन्होंने हामी भरी। और इस विभाग की तरफ से तो हमारे को इसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने बहुत मेहनत करके अपने एल्यूमिनी स्टूडेंट से, उनसे और सहयोग, ग्रामीणों अभिभावकों से सहयोग कर दिन रात मेहनत करके और सारे स्टाफ ने मेहनत करके ये अर्थ जुटा करके इस तरीके से विकसित करके हमारे को सूचित किया कि भी आज हमारे विद्यालय भंवरी सर नवाचारों की प्रेरणा लेते लेते इसी तरह का एक और विद्यालय तैयार होता है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रत्ते कुमार की ढाणी। संस्था प्रधान श्री राजूदान जी लालस। आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ। मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है, बीत गया जो समय उसे क्या रोना है। दो हाथों में हाथ दो, दो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो। दो हाथों में हाथ दो, एक दूजे का साथ दो। इस धरती का सोया प्यार जगाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, मरुधरा। ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रत्ते कुमार की ढाणी। शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के साथ साथ राजधानी से 700-700 किलोमीटर दूर सुदूर मारवाड़ के अंचल में आक और केर के बाजरे के खेतों के बीच में हम यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ हैं श्री द्वारका प्रसाद जी शर्मा, सीबीओ शिव, और आप हैं प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रत्ते कुमार की ढाणी श्री राजूदान जी लालस। आपने लंबे समय से शिक्षा विभाग में काम किया है। इतने लंबे समय के बाद आपको इस तरह से ये नए मॉडल पे स्कूल को विकसित करना, इसे नए नए रंगों से, नए नए चित्रों से बच्चों के लिए देखने लायक बहुत सारी सामग्री से सुसज्जित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? धन्यवाद। हमारे ब्लॉक की सबसे पहली स्कूल जो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई, उसका रंग रोगन किया गया, चित्रकारी की गई, और वो उसको देख करके हमें भी प्रेरणा मिली। और मेरे मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना मेरा भी एक विद्यालय सौंदर्यीकरण की दृष्टि से बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। और दूसरी प्रेरणा मुझे मिली मेरे छोटे भाई रजमान खान, जो भंवरी सर के प्रधानाध्यापक है, कार्यवाहक, उनसे मेरा संपर्क हुआ। और फिर मैंने अपने युवा टीम साथियों से, मेरे स्टाफ साथियों से मैंने पूछा, उनकी सहमति से, और फिर मैंने जनसंपर्क किया, लोगों से संपर्क किया। और मैं विशेष तौर से तो आदरणीय सीबीओ सर द्वारका प्रसाद जी शर्मा का ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा हमारे संरक्षक रहे हैं और आपका वृद्ध हस्त हमारे ऊपर रहता है। इन प्रयासों के बाद आपके भविष्य की जो योजनाएं हैं इस विद्यालय के लिए और इस विभाग के लिए, वो क्या रहेंगी? मेरी भविष्य की जो योजनाएं हैं वो एक तो टॉय बैंक की है, और जो ABL कक्ष है उसमें प्रोजेक्टर विथ
इन्वर्टर लगाने की है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इसी तरह से जन सहयोग मिलेगा तो आने वाले समय में ये भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुम्हारों की ढाणी गिरल, यहाँ के संस्था प्रधान श्री ओम प्रकाश प्रजापत। आइए देखते हैं विद्यालय की एक झलक और मिलते हैं उनसे एवं उनके सहयोगियों से। मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। 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 नवाचार जो है किया स्कूल में, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर हमारे मार्च के महीने में आगोरिया में वाकफीट थी, तो वहाँ के आगोरिया स्कूल को देख कर के मैंने भी ऐसा विचार किया था कि मैं भी मेरे स्कूल को ऐसे ही बनाऊंगा। ऐसे विचार के साथ साथ आर्थिक संसाधन जुटाने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये सब रंग रोगन करवाने में, चित्र बनवाने में, नवाचार करने में, नई चीजें, नई व्यवस्थाएं करने में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये आपने कैसे जुटाया? इसके लिए तो इसके ऊपर पूरा खर्चा 40,000 रुपये का लगभग खर्चा है। ये पूरा खर्चा हम स्टाफ ने और इसके अलावा ढाणी वालों ने भी सहयोग किया है, तो थुम्बली के ग्रामीण है उन्होंने भी सहयोग दिया है। अच्छा, भामाशाहों और आपके स्टाफ साथियों ने मिलकर के ये सारा जी सर, सारी व्यवस्थाएं की है। ये सब करने के बाद ऊर्जा से लबरेज व्यक्ति अपना अगला कदम, अगली योजनाएं भी बनाता है। तो अभी आपके मन में और कुछ सपने होंगे, कुछ और विचार होंगे कि मैं कुछ नया करूं, वो नवाचार और आपके मन में क्या है, क्या व्यवस्थाएं आप आगे करने अभी वाले सर हैं? हमारी अगली योजना एक तो स्कूल में बड़ा सा किचन गार्डन लगाना और एक सुंदर बगीचा लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में लाइट कटौती की थोड़ी बहुत समस्या रहती है, तो इससे हम प्रोजेक्टर पे स्मार्ट क्लास वगैरह सही से नहीं दिखा पाते। तो हमारा अब प्रोजेक्टर आपके पास है? हाँ जी सर, प्रोजेक्टर है हमारे पास में। तो अभी हमारी योजना ये रहेगी कि स्कूल खुलने के बाद में हम स्कूल में इन्वर्टर की व्यवस्था कर सकते। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांकाणी, आइए देखते हैं यहाँ की एक झलक। अलगावों में आग सुलगने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती हैं, संबंधों की सांस उखड़ने लगती है। द्वेष भाव को त्याग दो, द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। द्वेष भाव को त्याग दो, बस सबको अनुराग दो। सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। हमारे साथ हैं राजस्थान के जिले बाड़मेर के ब्लॉक शिव के सीबीओ श्री द्वारका प्रसाद जी शर्मा। आइए मिलते हैं। अगर समाज में सामाजिक परिवर्तन जो होना है तो शिक्षा एक सशक्त माध्यम है और स्थायी माध्यम है। और जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं बिना शिक्षा के वो अस्थायी होते हैं, पता नहीं कब विलुप्त हो जाएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो हमारे अंधविश्वास है, जो बुराइयां हैं सामाजिक, वो कब जाएंगी? जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा ये बुराइयां, ये अंधविश्वास नहीं मिट सकते, ये मेरा मानना है। तो हम लोग लगे हुए हैं, राज्य सरकार लगी हुई है शिक्षा का प्रसार करने में। हम भी सरकार के, राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम स्कूलें खोल रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां सामने आती है कि हमारे स्कूलों में नामांकन नहीं होता,
उसमें दो चीज़ आती है, या तो हमारे पास अध्यापक नहीं होता या फिर हमारे पास भवन नहीं होता। तो किस तरह से और स्कूलों में नामांकन बढ़ाया जाए, इसके लिए बहुत सारी कार्य योजनाओं को लागू करना पड़ता है। उन्हीं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लागू की, क्यों नहीं हम हमारे जो विद्यालय हैं, राज्य के विद्यालय हैं, उनकी भौतिक स्थिति में सुधार किया जाए, कुछ नवाचार किया जाए। और इन नवाचारों की कड़ी में हमने देखा, सबसे पहले हमारे राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय आगोरिया, उसने नवाचार किया, स्कूल को सजाया, और न केवल बाड़मेर जिले में बल्कि पूरे राजस्थान में आज उसकी चर्चा है। उसकी प्रेरणा, वहाँ मैंने एक वाकपीठ का आयोजन किया, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संस्था प्रधानों की जो वाकपीठ थी उसका आयोजन कराया। उसके पीछे भी उद्देश्य ये था कि मैं मेरे संस्था प्रधान जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत है उनको मैं दिखाऊं और वो प्रेरणा लें, और हम इसमें प्रेरणा देने में सफल रहे। आज बहुत सारे विद्यालयों ने अपने स्कूल की दशा बिल्कुल नवाचार करके बदल दी है। उनमें से एक विद्यालय हमारा प्राथमिक विद्यालय जहाँ मैं खड़ा हूँ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमारों की ढाणी, ग्राम पंचायत आकली। इस प्रकार का स्कूल बनाने के लिए जुनून चाहिए, तन मन धन तीनों चीज लगानी पड़ती है, तब जाकर के स्कूल बनता है। 24 घंटे उस स्कूल के बारे में चिंतन करना पड़ता है, किस तरह से संसाधन जुटाया जाए, किस तरह से नामांकन बढ़ाया जाए। तो इसके अलावा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में हमने अलग से एक नया डिजाइन बनाया ट्रेन वाला, जिसको मैं महात्मा गांधी एक्सप्रेस मैंने उसका नाम दिया है। और वो ट्रेन जो स्टार्ट हुई है, महात्मा गांधी एक्सप्रेस आगोरिया विद्यालय से जो स्टार्ट हुई, उसके बाद में वो नया जो स्टेशन बना उसमें वो आदर्श बस्ती विद्यालय में बना, जो आजकल ग्राम पंचायत कोटड़ा में। उसके बाद जो अगला स्टेशन बना वो भंवरीसर बना, जो कि नेगरडा पंचायत में नई बनी है। उसके बाद रत्ते कुमार की ढाणी, जो कि गुंगा ग्राम पंचायत में, वहाँ भी उसी डिजाइन का स्कूल बना। वो जो शेर है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। हमारे कुमारों की ढाणी ने पत्थर उछाल करके, जिन्होंने अच्छा काम किया है तो वो पूरा राजस्थान देखे, पूरा देश देखे, ये मैं करना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल हम लोग करेंगे। जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाने की परंपराएं बहुत लंबी रही है। इनके जैसे भी परिणाम रहे हों, हम एक ऐसे आदमी का जन्मदिन अभी मनाने वाले हैं, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी। उनके बारे में आपका क्या सोचना है, और क्या आप अपने कार्य क्षेत्र में भी उनके नाम से कुछ नया करने की सोचते हैं, या आपने किया है तो वो अनुभव भी आप हमसे बांट सकेंगे? बिल्कुल, मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं। वैसे तो पूरे राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, लेकिन मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से अपना आदर्श महापुरुष माना, और मैंने उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की है। कितना चला ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है। अब इस जो पूरे देश में 150वीं 150वीं जयंती महात्मा गांधी का पूरा देश मना रहा है, तो हमने कहा कुछ अपन काम करके मनाएं, कर्म करके मनाएं। तो हमने ये इस तरह से मनाने की कोशिश की है, नवाचार करने की कोशिश की है। तो एक तो हमने जो ट्रेन वाला मॉडल जो अपनाया है, तो उसका नाम मैंने महात्मा गांधी एक्सप्रेस दिया है। ये कोई राज्य सरकार से नहीं मिला हमको। अगर आपको ऐसे ट्रेन बनानी है, हमारा खुद का आइडिया है, और वो ट्रेन को हमने कई जगह उसको उतारा है, तो उसको महात्मा गांधी एक्सप्रेस दिया। दूसरा, इस कोरोना काल में जब बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हमारे अध्यापक पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको 2 ही काम बताए, भाई विद्यालय का सौंदर्यीकरण करो और वृक्षारोपण का काम करो। वृक्षारोपण में जो आप वाटिका लगाओ, उसका नाम महात्मा गांधी वाटिका रखना है। तो हमने भी यहाँ ये नवाचार करने की कोशिश की है। विद्यालयों में जो संस्था प्रधान का कक्ष है, उसको महात्मा गांधी कक्ष के नाम पर रखा गया है। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमने जो काम किया है वो ब्लॉक शिव की दशा और दिशा को बदलने का काम, उसमें लगे हुए हैं। ब्लॉक शिव की दशा और दिशा, तो हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और अंत में 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। इन सारे नवाचारों की प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व का नाम है श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, CBO शिव। और
उनके सहयोगी हैं श्री अमरदान जी चारण ACBO फर्स्ट और श्री लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित ACBO सेकंड। इनके नेतृत्व में शिव ब्लॉक के इन सारे स्कूलों ने खुद को नवाचारों से सजाया, नए नए चित्रों से आबद्ध कर लिया एवं बच्चों के मन में जो लालसाएं हैं, जो सपने हैं, उनको पंख देने का प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पूरा शिक्षक समाज, पूरा शिक्षा जगत इनसे प्रेरणा लेगा और बच्चों के ख्वाबों को रंग देने की कोशिश करता रहेगा। महात्मा गांधी को याद करते हुए, उनके सपनों को याद करते हुए हम ये यात्रा यहीं पूर्ण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर बालक तक शिक्षा हमेशा पहुंचती रहेगी और उसके सपने जिंदा रहेंगे, मानवता जिंदा रहेगी। जय हिंद। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।